अलीगढ़ की जल भराव की समस्या नगर निगम अधिकारियों को बन गई सरदर्द। अलीगढ़ नगर निगम के द्वारा मानसून आने के बाद अलीगढ़ की जल भराव की समस्या बहुत बढ़ जाती है। अलीगढ़ में पानी के लिए खास कमरे का नगर निगम अधिकारी तरह तरह के जतन कर रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ के पानी के विकास को लेकर कोई समस्या नहीं बन पा रही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह और 3 बार के सांसद सतीश गौतम के आवास मार्ग के सामने बारिश होने के बाद पानी भर जाता है। काफी शिकायतों के बाद भी यह समस्या वही के वही है। इस समस्या को निपटाने के लिए नगर निगम के द्वारा एक प्लान बनाया गया, जो वहां से एक लाइन डालकर जीवनगढ़ के रास्ते पानी को लिया जाएगा, लेकिन वहां के पार्षदों के द्वारा उसका विरोध किया गया। अधिकारी कई बार वहां अपना कार्य करने पहुंचे तो नगर निगम के पार्षदों के द्वारा उसे काम को रुकवा दिया गया। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब अधिकारी वहां पर अपना काम करने पहुंचे तो सभी पार्षद एकत्रित होकर और सपा नेता अज्जू इशाक भी वहां पर पहुंच गए और अधिकारियों से काफी नोक-झोंका हुई और काम को रुकवा दिया। सपा नेता अज्जू इशाक के द्वारा अधिकारियों से सवाल पूछे गए तो अधिकारी उनके सवालों से बस से नजर आए। अलीगढ़ से प्रधान संवाददाता बीरेश यादव की रिपोर्ट। घिराव किया गया, क्या मामला पूरा यहाँ? देखिए, कोई घिराव नहीं करा गया, हम तो घिरे हुए खुद हैं। हम किसी का घिराव नहीं कर रहे। हम तो यहाँ पे चीख रहे हैं कि हमारी बात सुन लो। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के घर का पानी जो सड़क पे भरता है, मेरे रोड का पूरा पानी, उसको जल भराव मुक्त कराने के लिए आधी नाली बना दी गई है जीवनगढ़ के मोड़ तक लाके 12 बीघा तक। उसमें पानी भरने का प्रोग्राम है और यह है कि अगर कल को इसमें पानी भरेगा तब हम आगे की नाली बना देंगे। ठीक उस वक्त पे उसमें पानी भरता रहे, उसमें मच्छर पैदा हो, मलेरिया हो, लोग मर जाएं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे पानी नहीं आना चाहिए। इस चीज़ का हम लोग पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग है कि आप पहले पूरा प्रस्ताव करिए, नाले से नाले को जोड़िए पाइप डाल के, उसके बाद पानी के लिए हम यहाँ पे नाली खोदने देंगे, उससे पहले नाली नहीं खोदेंगे। लेकिन यहाँ पर कई बार पार्षदों के द्वारा विरोध किया गया, काम को रोक दिया गया, फिर कराया रहा है, ऐसा क्या है? मसला यह है कि जब तक काम को जायज़ तरीके से नहीं करेंगे, आधा अधूरा काम नहीं होने देंगे। आधा अधूरा काम यह है कि आप जो है वो जो काम 2 किलोमीटर में होना है उसे सिर्फ आप 1 किलोमीटर तक कर रहे हो। आप पूरा पाइप डाल दो ना यहाँ से लेके रजानगर के नाले तक। आप ये चाह रहे हो कि सिर्फ आधा किलोमीटर में जीवनगढ़ तक ला के छोड़ दो, तो जीवनगढ़ में जल भराव नहीं करने दिया जाएगा। वैसे ही वहाँ पे नालियाँ भरी पड़ी हुई हैं, अड्डी पड़ी हुई हैं। अभी अधिकारियों से बात रही है, क्या रहा है? अधिकारियों से बात हुई, हमने कहा कि पिछले कई साल से, जब से सभा से जीत के आए, तब से चीख रहे हैं, इनको सफाई कर्मचारी मिल नहीं रहे। नालों की इसकी पूरी हालत दिखाए गए कि किस तरह के नाले हैं। पूरे इमामबाड़े के अंदर जो है वो पानी भरा पड़ा हुआ है। हमारे शिया समुदाय के लोग हैं जो यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं ईद की अपनी, ठीक, उनकी जो है वो पानी का निकास कराइए। और दूसरा ये कहा गया है कि आप अपना प्रस्ताव बनाइए पूरा नाले से नाले तक का, तब यहाँ पे काम होगा, उससे पहले काम नहीं होने दिया जाए। करते हैं तो अब अगर करते हैं तो उसके खिलाफ फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, जितना कर सकते हैं, जहाँ तक जाएंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि जो है वो जन आक्रोश के सामने जो है वो अधिकारी ऐसा काम नहीं करेंगे। बीच में तो नाले भी बन रहे हैं, उसमें जोड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा क्या लग रहा है जो जीवनगढ़ को छोड़ा जा रहा है? जीवनगढ़ पे लाके इसलिए छोड़ा जा रहा है कि जो नाले उधर बन रहे हैं, हमने कहा था कि उन नालों में भी जोड़ दो, लेकिन उन नालों को भी नहीं जोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ से लाके यहाँ तक खाली छोड़ने की बात कर रहे हैं कि कमिश्नरी के पीछे जो 12 बीघा जगह पड़ी है, वहाँ पे कह रहे हैं कि हम पानी वहाँ तक छोड़ देंगे। हम कह रहे हैं कि वहाँ से लेके पूरा रजानगर तक बना दीजिए, बात खत्म, निकास की समस्या खत्म हो जाएगी। बीच में कोई नाली अगर हल्की पड़ रही तो आप पंप लगा दो वहाँ से, ठीक। लेकिन इनके पास प्रस्ताव ही नहीं है। प्रस्ताव बगैर प्रस्ताव के काम करना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि आधा कर दें, उसके बाद हम चीखते रहें कि साहब ये पानी भर रहा है, इसे निकलवाओ, जैसे यहाँ पे चीख रहे हैं, फिर ये सुनेंगे नहीं। तो अब की बार हम लोग ये काम नहीं करने देंगे। ये आधा आपको रोका गया, क्या कार्य करने से? यहाँ पर जो इस क्षेत्र का जल निकासी है वो जाफरी डैम में होती है, और फिलहाल जो जल निकासी है वो क्वारसी हीरानगर चौराहे से और क्वारसी तिराहे से क्वारसी चौराहा, और इसके बाद पीएससी के पास जाफरी डैम में पानी यहाँ का जाता है। तो जल निकासी में टाइम भी लगता है और जल भराव भी शहर में होता है। और जहाँ पर हम लोग खड़े हैं जिस स्थल पर, वहाँ से जाफरी डैम मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग उसमें ग्रेडियंट भी है। तो हमारा ये प्रपोजल था नगर निगम का कि इस पानी को हम क्यों ना 1.5 किलोमीटर दूर जाफरी डैम पर ले जाएं, लेकिन पब्लिक का कहना ये है कि भाई इसका जो नाले का साइज़ है वो कम है, कैपेसिटी नाले कम है, पानी का वॉल्यूम ज़्यादा है। पहले इसका आप वॉल्यूम बढ़वाइए नाले का, इसके बाद अपना काम कराइए। क्या इसका प्रस्ताव बना है कोई? पूरा अंडरग्राउंड पाइप जाएगा वहाँ तक। इसका कोई प्रस्ताव बना है जिस तरीके से आप यहाँ बना रहे हैं? हाँ, प्रस्ताव के लिए हमने कहा है। और तो बगैर प्रस्ताव के काम शुरू कर दिया आपने? नहीं, प्रस्ताव ऑलरेडी है और वो सैंक्शन है, ऐसा नहीं है, अधूरा है। हाँ, तो और ये है कि चौराहे से लेके और वहाँ तक हमारा प्रपोजल है, जीवनगढ़ मोड़ तक। मैं पार्षदों के द्वारा और अज्जू साहब के द्वारा आपको 3-4 बार रोका गया काम करने का, उसका प्रस्ताव उससे पहले करा नहीं पा रहे आप लोग? नहीं, प्रस्ताव है भाई। फिर ऐसी क्या जल्दी पड़ रही है अचानक? सैंक्शन का काम है, लेकिन काम पब्लिक के लिए ही होते हैं नगर निगम के।
और पब्लिक की सुविधा के लिए काम है। तो पब्लिक को एक सुविधा करके दूसरी सुविधा नहीं ऐसा असुविधा कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं, नगर निगम के लिए सब बराबर है। नगर निगम के लिए तो अब काम कैसे शुरू होगा? सारे नागरिक काम शुरू होगा या बंद कर दिएगा इस वक्त? को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब काम शुरू होगा या बंद चल जाएगा? अब काम ईद के बाद